टूनी अपने पति कालू कौवा के साथ रहा करती थी। कालू का एक छोटा भाई बंटी और उसकी पत्नी टुनटुनी थे। टूनी और कालू कौवा अच्छे दिल के थे, तो वही बंटी और टुनटुनी जायदाद के लालची थे। एक दिन टुनटुनी बंटी से कहती है, सुनो जी, हमारी शादी को 1 साल पूरे हो गए हैं, क्यों ना अब हम घर का बंटवारा कर लें। भाग्यवान तुम बंटवारे की सोच रही हो, मैं तो उससे आगे की सोच रहा हूँ। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे भी तो बताइए ना। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब से धोखे से पूरे जायदाद पर छाप लगवा लूं। तुम्हें तो पता है ना, भाई साहब अनपढ़ हैं और वो मुझ पर काफी विश्वास भी करते हैं। कुछ दिन बाद बंटी और टुनटुनी कालू कौवा के पास जाते हैं। उस वक्त टूनी घर पर नहीं होती है। भाई साहब, ये कुछ जरूरी कागजात हैं, इस पर आपके साइन चाहिए। कालू कौवा बिना सोचे समझे ही कागजात पर छाप लगा देता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी कालू और टूनी के पास आते हैं। भाई साहब, भाभी जी, आप दोनों अपना सामान बांध लीजिए। क्यों छोटू, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ भाई साहब, आप दोनों इस घर को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपका इस घर पर कोई भी अधिकार नहीं बचा है। देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये घर जितना आपका है उतना हमारा भी है। हाँ दीदी, था पर अब नहीं है। कल भाई साहब ने कुछ कागजों पर छाप दिया था, वो इस घर के कागज थे जो अब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। टुनटुनी की बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और चुपचाप घर से निकल जाते हैं। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? देवर जी हमारे साथ ऐसा करेंगे हमने कभी भी नहीं सोचा था। हाँ टूनी, मैंने अपने छोटे भाई पर कितना विश्वास किया था, लेकिन अब यह सब सोचने से क्या फायदा। टूनी तुम चिंता मत करो, मैंने अपने कमाई के पैसे से गांव में ही छोटा सा जमीन लिया था और यह बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। चलो हम वहीं पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहेंगे। उस खेत में एक आम का बड़ा सा पेड़ है, उसी आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहेंगे। दोनों अपने खेत पर पहुंच जाते हैं और शाम तक एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। कालू कौवा लगे हुए आम को तोड़कर बाजार में बेचने जाने वाला ही होता है कि तभी वह देखता है कि आम फिर से पेड़ पर लग गए। टूनी कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हो ना? कालू कौवा टूनी को सारी बातें बताता है। कालू जी, यह तो चमत्कार हो गया, अब हमें पैसों की कोई भी कमी नहीं हो। कालू कौवा साल भर आम को बेचता है, जिससे उसकी बहुत सारी कमाई होती है। फिर वो बड़ा घर खरीद लेता है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।